एक क्वेश्चन जो शायद सबसे ज्यादा किए जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि स्टडी वीजा के बाद PSW अवेल करने के बाद क्या ऑप्शंस हैं एज ए स्टूडेंट यूके के अंदर। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप स्टूडेंट वीजा पे जब किसी कंट्री के अंदर जाते हैं, अब वो स्टूडेंट वीजा कंप्लीट करने के बाद यूके के अंदर खुसूसन आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है। उसके लिए जो सबसे पहली और आखिरी शर्त है वो यही है कि आपकी डिग्री पास होनी चाहिए। आप मास्टर्स में गए हैं या बैचलर्स में गए हैं, आप वो पास करेंगे तो आपको 2 इयर्स का PSW मिल जाएगा, और अगर आप PhD के ऊपर जा रहे हैं तो आपको 3 इयर्स का PSW मिलेगा। तो पहला ऑप्शन जो PSW भी खत्म होने के बाद आप लोगों के पास है वो ये है कि आप फर्दर एजुकेशन के अंदर एडमिशन ले लें, जो कि कोई और मास्टर्स हो सकता है, या जैसे आपने अगर बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की है तो आप मास्टर्स में एडमिशन ले लें, या अगर आपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है तो किसी और मास्टर्स में या फिर PhD के अंदर एडमिशन ले लें। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास हो सकता है वो वर्क वीजा का ऑप्शन है, यानी अगर आपको कोई व्हाइट कॉलर जॉब मिली है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई है, तो आपका जो PSW है उससे आप कन्वर्ट सकते हैं Tier 2 पे वर्क वीजा के ऊपर, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको कोई कंपनी जॉब स्पॉन्सर कर रही हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप ड्यूरिंग स्टडी वीजा या ड्यूरिंग PSW आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं पूरी दुनिया के, चूंकि आपकी वहां पे जो हैसियत है वो रेजिडेंट ऑफ द यूके की है। आप बतौर रेजिडेंट ऑफ यूके आप विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, शेंजन अप्लाई कर सकते हैं, आप USA का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, आप कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह आप दुनिया के बहुत से और कंट्रीज का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वो विजिट वीजा अप्लाई करके आप वहां पर जा सकते हैं, जैसे कि कनाडा जिसका विजिट वीजा कन्वर्टेबल है इनटू द वर्क वीजा, तो आप वो विजिट वीजा लेकर वहां पर जाकर उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके पास एक और ऑप्शन है वो ये है कि आप यूके के अलावा किसी और कंट्री में अगर आपको जॉब मिल जाए तो आपका वो वीजा कन्वर्ट होकर उस कंट्री के वीजे के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस अंदाज के अंदर आप वहां से मूव ऑन कर सकते हैं। और अगर आप यूके में रहते हैं तो फिर आपको ILR कैसे मिल सकती है, तो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन लेने के लिए जरूरी है कि आप 10 इयर्स का ड्यूरेशन यूके के अंदर गुजारें, तो उसके बाद फिर आपको यूके में भी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल सकती है।